वेदान्तार्थ प्रकाशेन जगदान्ध निवारकान् सर्वाचार्याग्रगण्यास्तान् वन्दे शंकर देशिकान् परवाक्यरसाभिज्ञान् सज्जनान् ब्रह्मवित्तमान् निन्दासूयादिरहितान् प्रणमामि महत्तमान्। श्रीमत्सर्वगुरून्नत्वा पञ्चदश्यानुभाषया योगानन्दस्य व्याख्यानं ब्रह्मानन्दगतस्य हि मार्गं ते सम्प्रवक्ष्यामि विद्यारण्यप्रकाशितं सम्यक् नाहं विजानामि यथा मति वदामि ते। श्रीमद् विद्यारण्य मुनिवर्य प्रणीत अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादक ग्रंथ पंचदशी के एकादश प्रकरण में ब्रह्मानंद के अंतर्गत योगानंद प्रकरण की बात चल रही थी। जिसमें सुषुप्ति अवस्था का विवरण दिया जा रहा था, जहां पर जागतिक प्रपंच का बाध हो जाता है, मन इंद्रिय सहित सभी लीन हो जाते हैं। इस पर एक शंका उठाई थी कि आप कह रहे हैं कि जब अद्वैत होता है तभी दुख से निवृत्ति होती है, पर मैं देख रहा हूं कि एक व्यक्ति दूसरा सो रहा है पर सुप्ति, दूसरा सो रहा है और फिर भी प्रपंच है, तो अद्वैत कहां से हुआ? आप कहते हैं कि प्रलय भी अगर मान लो, प्रलय में अद्वैत होता है, क्योंकि वहां द्वैत की प्रतीति ही नहीं है जैसे सुषुप्ति अवस्था में, पर यहां तो द्वैत दिखाई पड़ रहा है। तो इसका समाधान करते हुए स्वामी जी ने कहा था कि जब तुम ये कह रहे हो कि दूसरा सो रहा है, निश्चेष्टत्वात् परः सुप्तः, ये दूसरा व्यक्ति जो सो रहा है निश्चेष्टत्वात्, इसमें कोई चेष्टा नहीं हो रही है, इस कारण से ये सो रहा है, या ये लक्षण है जिससे सिद्ध होता है कि ये सो रहा है। और यथा अहम इति चेतदा,
क्योंकि ये मुझे अनुभव है कि ऐसे मैं सोता हूं। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि उदाहर तु सुषुप्तेस्ते स्वभा स्वप्रभत्वम बलात् भवेत, कि इस तुम्हारे उदाहरण से ही तुम्हारी बात कट जाती है। यथा अहम आपने जो प्रयोग किया है, ये शब्द ही सिद्ध कर देता है कि अहम जिस आत्मा के लिए तुम कह रहे हो वो स्वप्रभत्वम वह विचार स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, प्रभा स्वरूप है। स्वप्रभत्वम उसमें स्वयं की प्रभा है। बलात् भवेत, ये तो तुम्हारे न कहने से भी, तुम्हारे हठ से भी सब सिद्ध हो जाती है, अपने आप सिद्ध होती है स्वतः। नेन्द्रियाणि न दृष्टान्तः तथाप्यङ्गीकरोषि ताम्। न इंद्रियाणि, इस सुषुप्ति की अवस्था में इंद्रियां कार्य नहीं करती। न इंद्रियाणि, इंद्रियां कहीं चली थोड़ी जाती हैं, पर वो लीन है। वे अपने कार्यों में विलीन है, और कहां जाएंगी। और न दृष्टांत, और तुम्हारे पास कोई अन्य दृष्टांत भी नहीं है। क्योंकि तुमने प्रयोग किया है यथा हम, अपने सिवाय और कोई दृष्टांत भी नहीं है। तथापि अंगीकरोषि ताम्। अब तुम सुषुप्ति को स्वयं स्वीकार कर रहे हो, क्योंकि तुमने कहा है कि ये उसी प्रकार सो रहा है कि जैसा मैं सोता हूं। तो तुमने अपने को स्वीकार किया है। तो ज्ञान के न साधन न हो, ज्ञान के साधन न होते हुए भी तुमने स्वप्रभत्वम को स्वीकार किया है, स्वयं प्रभा को स्वीकार किया है। अपनी ज्ञान स्वरूपता को तुमने स्वीकार किया है। इदम एव स्वप्रभत्वम यद्भानम साधनैर्विना। तुमने अपनी ज्ञान स्वरूपता को स्वीकार किया है, जिसका ज्ञान साधनैर्विना, बिना किसी साधन के भी हो रहा है। उसके लिए किसी प्रमाण या किसी साधन की आवश्यकता नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं कल के प्रसंग से कि स्ताम अद्वैत स्वप्रभत्वे वद सुप्तौ सुखम कथम शृणु दुःखम तदा नास्ति ततस्ते शिष्यते सुखम। अब यहां पर अगर तुम ये सोचते हो कि चलो अद्वैत वे मान लिया, सुप्रकाशित है ये भी मान लिया,
उसमें सुख कैसे माने कि सुख भी है? तो स्वामी जी कहते हैं कि ऐसे मानो कि शृणु दुखम तदा नास्ति। सुख किसे कहेंगे? जहां दुख का लेश मात्र भी न हो, ततस्ते शिष्यते सुखम, वही सुख की अवस्था है। जहां पर दुख का लेश मात्र भी न हो, दुखम तदा नास्ति, सुषुप्ति अवस्था में दुख का लेश मात्र भी नहीं बचता है, तो फिर बचता क्या है? तुम तो बचते हो, तुम ही सुख हो, शिष्य से सुखम, सुख ही शेष रह जाता है। अंधा सन अपि अनंधा स्यात्, विद्धो अविद्धोथ रोग्यपि, अरोगीति श्रुतः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः। अंधाः सन् अपि अनंधः स्यात्। छांदोग्य उपनिषद की श्रुति है, अष्टम अध्याय में 7वां खंड। जहां पर विरोचन और इंद्र वाला प्रसंग आया है, आठवें अध्याय का चौथा खंड, चौथा है जी, चौथा खंड है। यहां पर आया है चतुर्थ खंड, आठवें अध्याय के चतुर्थ खंड में दूसरा मंत्र, तस्माद् वा एतं सेतुं चेत्वान्धा सन अनंधो भवति, विद्धा सन अविद्धो भवति, उपतापी सन अनुपतापी भवति। तस्माद् वा एतं सेतुं चेत्वापि न महर्व्याभिनिष्पद्यते सकृद् विभातो ये वैश ब्रह्मलोकः। यहां श्रुति ये कहती है कि ऐसी स्थिति में अंधा सन अपि अनंधा स्यात्, अंधा नहीं होने पर, अंधा होने पर भी अंधा नहीं होता। उपनिषद में पुल का उदाहरण दिया है सेतु का। सेतु से पार होने के बाद में जब वो पार हो जाता है तो पुल जो है
अब उस पर चाहे अंधा निकले चाहे आंख वाला निकले, सब पार हो जाते हैं आसानी से। और सेतु का उदाहरण यहां जो दिया गया है वो आत्मा के लिए दिया गया है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए, परम ब्रह्म की अनुभूति के लिए ये मध्य में जो आत्मा है ये सेतु का काम करती है। ये पुल का काम करती है। इसके बाद में वो मुमुक्षु परम ब्रह्म परमात्मा को ब्रह्मवेद आपनोति परम, जो ब्रह्मवेदता है वो परम ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो ये जो आत्मा सेतु का काम करती है, यहां सुषुप्ति अवस्था में कह रहे हैं कि वही तो आत्मा है। अद्वैत जो अनुभूत करती है वहीं से होकर के जाना जब पड़ता है तो अंधासन अनंधा से आता हो, भले ही वो अंधा क्यों न हो, पर फिर भी वो उस परम तक पहुंच जाता है। विद्धो अविद्धोग्य रोग्यपि, वह उसकी स्थिति ये होती है कि विद्धोथ विद्धोथ, घायल होते हुए भी घायल नहीं रहता। कहने का तात्पर्य है किसी भी स्थिति में हो वो उस सेतु के द्वारा पार हो जाता है, वो अनुभव कर लेता है। रोगी रोगी नहीं रहता। और रोग्यपि अरोगी इति श्रुतः प्राह तच्च सर्वे जना विदुः, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं जब वो सुषुप्ति अवस्था में होता है। सुषुप्ति अवस्था में कहने का तात्पर्य स्वामी जी का ये है कि चाहे वो अंधा क्यों न हो, वो आनंद हो जाता है, उसको अंधे का कष्ट समाप्त हो जाता है। घायल होते हुए भी घायल का दुख समाप्त हो जाता है, रोगी होते हुए भी रोग का दुख समाप्त हो जाता है। ये सबका अनुभव है कि सुषुप्ति में ये समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या बचता है? जब समस्त दुख नष्ट हो जाते हैं, ये सभी लोगों का अनुभव है। तो ऐसी स्थिति में फिर शेष क्या रहता है? जहां दुख का लेश मात्र न रहे वही सुख है। तो फिर शंका उठाते हैं, प्रतिपक्षी जो है वो ये कहता है, चलो मान लिया, आपकी बात मान लेते हैं, पर यहां एक शंका होती है कि न दुखा भाव मात्रेण सुखम लोष्ट शिलादिषु, कि हम कैसे मान लें कि जहां दुख का अभाव हो गया वहां सुख है। और वो उदाहरण देता है लोष्ट शिलादिषु, मिट्टी का ढेला
पत्थर की शिला, कहते हैं उसमें दुख का अभाव है, तो क्या उसमें सुख है? देखिए आप कहां से मिला रहा हूं। क्या पत्थर की शिला में या उस मिट्टी के ढेले में जहां दुख है ही नहीं, तो क्या उसमें सुख है? तो स्वामी जी कहते हैं कि तुम उदाहरण कौन सा दे रहे हो, किसकी बात चल रही है, और उदाहरण तो मिट्टी और ढेले के दे रहे हो। तुम्हारा दृष्टांत ही उपयुक्त नहीं है। द्वयाभावस्य दृष्ट्वाद इति चेद विषमं बचाओ। अगर मिट्टी का ढेला और पत्थर की शिला की बात करते हैं, तो वहां तो न दुख है न सुख है, कुछ भी नहीं है। तो तुम्हारी बातें घटती हैं, अनुभूति कहां? अगर तुम कहोगे उसमें दुख नहीं है, तो हम तो ये कहते हैं उसमें सुख भी नहीं है। तो तुम्हारा दृष्टांत तो उपयुक्त कैसे हुआ? और एक बात कहें, जो तुम कह रहे हो मिट्टी का ढेला, ये उपयुक्त नहीं है। दुख सुख की अनुभूति मुख दैन्य विकासाभ्याम पर दुख सुखोहनम। दैन्याद भाव तो लोष्टे दुखाद्युहो न संभवेतु। बात हो रही है व्यक्ति की, बात हो रही है सचैतन्य जीव की, और तुम उसमें ये मिट्टी का ढेला और वो कर रहे हो, दृष्टांत दे रहे हो पत्थर की शिला का। अरे भैया, व्यवहारिकता में भी देखो, सुख और दुख की अनुभूति तो चेहरा देख करके हो जाती है, मुंह देख करके हो जाती है। तुम्हारा ये जो चेहरा है, तुम्हारा ये जो मुखाकृति है, ये बता देती है कि तुम दुखी हो या सुखी हो। दैन्य और विकासाभ्याम, दीनता इस चेहरे पर भाषित होने लगती है। प्रफुल्लित चेहरा दूसरे तरीके का होता है, दुखी दूसरे प्रकार का होता है। और पत्थर की शिला में और ढेले में कहां क्या है, दिखाओ मुझे तुम। ये वहां दृष्टांत ये कैसे लगेगा? दैन्य और विकास की अवस्था पत्थर की शिला में कहां से लगेगी भाई? तुम्हारा ये बिल्कुल व्यर्थ है दृष्टांत। उस शिला में तो सुख दुख की ऊहो न संभवेत। ऊहा कहना चाहिए, एक संकल्प कहें या उसको विकल्प कहें, ये विकल्प वहां उपस्थित ही नहीं है। सुख दुख के पत्थर की शिला में दोनों की स्थिति एक जैसी है। और स्वकीय सुख दुखे तू नोहनीय ततस्तयो, जबकि इसके विपरीत अपने अंतर का जो सुख दुख है वो तो स्वतः अनुभूत है, न ऊहनीय, उसमें कोई विचार ही नहीं करना है। उसमें क्या कोई विचार करना होता है? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये स्थिति मुझे स्वयं अनुभव हो जाती है।
भावो वेद्योनुभूत्यैव तदभावोऽपि नान्यतः। उनका होना भी प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है और न होना भी प्रत्यक्ष अनुभव होता है। उसमें किसी दूसरे प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी होती है। भावो वेद्यो अनुभूत्यैव अनुभूत्याैव, उसका भाव भी अनुभूति अनुभव से सिद्ध है और अभाव भी अनुभव से सिद्ध है। तथा सति सुसुप्तौ च, बिल्कुल यही स्थिति है। सुसुप्तौ च, अपने सोने की बात बता रहे। मुझे जब गहन निद्रा आती है सुषुप्त अवस्था में, दुखाभावोनुभूतितः, तो दुख का अभाव हो जाता है। ये मेरा अनुभव है, इसमें किसी दूसरे के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। विरोधी दुख राहित्यात् सुखम निर्विघ्न मिष्यताम, और जो इसका विरोधी भाव है दुख, उसका समाप्त हो जाना ही निर्विघ्न मिष्यताम। आप निर्विघ्नम, दुख के द्वारा जो विघ्न समाप्त हो जाना ही, उसे तुम सुख समझो, वही सुख है। ये अनुभव की है, ये अनुभव है, मुझे अनुभव है तो तुम्हें भी अनुभव है। सुखम निर्विघ्नम इष्टताम, और वो सुख जो होता है वो निर्विघ्न होता है। जब दुख समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाने के बाद में वो सुख निर्विघ्न सुख प्राप्त होता है। तो महत्तर प्रयासेन मृदुशय्यादि साधनम कुतः संपाद्यते सुप्तौ सुखम चेत् तत्र नो भवेत्। और अगर स्वामी जी कहते हैं कि अगर सुषुप्ति में सुख न होता तो व्यक्ति इतने साधन क्यों जुटाता? महत्तर प्रयासेन, बहुत बड़ा प्रयास करके, मृदु शय्यादि साधनम, मुलायम कोमल शय्या आदि का प्रबंध क्यों करता व्यक्ति? कुतः संपाद्यते सुप्तौ, सोने के लिए इतना अच्छा व्यक्ति क्यों व्यवस्था करता? सुखम चेत् तत्र नो भवेत्, अगर वहां सुषुप्ति में सुख न होता तो व्यक्ति इतनी सब योजनाएं क्यों करता, व्यवस्था क्यों करता उस कोमल शैया आदि की? ये सब क्यों व्यवस्था करता? सुख तो है तभी तो करता है। सोना चाहता है इसलिए करता है, और अगर सोने में सुख न होता तो क्यों करता हो? निद्रा में सुख न होता, सुषुप्ति में सुख न होता तो ये व्यवस्थाएं वो क्यों करता? दुख नाशार्थमेवैत दिति चेद रोगिणस्तथा भवत्त रोगिणस्त्वेतत् सुखायैवेति निश्चिनुम्। और अगर तुम कहो कि ये बिस्तर शैया, सोने के लिए पलंग इत्यादि, गद्दा रजाई, ये सब दुख नाश के लिए है, दुख नाशार्थम एव एतद इति, कहते हैं
कि अगर तुम ये कहो, मानते हो कि ये दुख नाश के लिए है, चलो ठीक है, तो रोगिणस्तथा भवतु अरोगिणस्त्वेतत्। कभी देखा है रोगी जब ज्यादा बेचैन होता है तो वैद्य उसको दवा देता है सोने की, कहता है, और वैसे ही वैद्य कहता है कि इनको सोने दो, और नहीं आता है तो दवा देकर सुला देता है। तो ऐसी स्थिति में ये स्थिति जो है रोगी की स्थिति भी, वहां पर दुख नाश के लिए वैद्य सब व्यवस्था करता है, ठीक है। परंतु जो रोगी नहीं है, अरोगी है, वो व्यवस्था क्यों करता है? वो इसीलिए व्यवस्था करता है, रोगी को तो दुख है चलो, तो उसके लिए व्यवस्था इस प्रकार से कर दी गई। नींद नहीं आती है तो नींद के लिए दवा भी दे दी गई, दुख नाश के लिए, उसे कष्ट है, कष्ट से छुटकारा पाने के लिए। लेकिन जो रोगी नहीं है वो भी व्यवस्था करता है सोने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति व्यवस्था करता है सोने के लिए। तो ऐसी स्थिति में क्या कहोगे फिर? व्यवस्था नहीं करनी चाहिए उसको, क्यों करता है? वही व्यवस्था इसीलिए करता है कि उसे सुख चाहिए। जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे आप स्वस्थ कहते हैं लौकिक रूप से, वो भी रात को सोने के लिए अच्छे पलंग की, अच्छे बिस्तर की, शैया की व्यवस्था करता है सोने के लिए, सुषुप्त अवस्था में जाने के लिए, क्योंकि वही सुख है और सुख है नहीं। ये स्वामी जी कहते हैं कि सुषुप्ति में अनुभूति है उसकी, तो तर्हि साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकम भवेत्। अब वो फिर तर्क करने वाला फिर तर्क करता है कि ये सुख तो फिर साधन जन्य है, साधन जन्यत्वात् सुखम, जो साधनों से जुटाया जाता है सुख, ये वैषयिक सुख है, विषयों से प्राप्त होने वाला सुख है। भवत्येवात्र निद्राया पूर्वम शय्या सनादिजम। तो स्वामी जी कहते हैं इसमें कौन सी बात है? बात तुम्हारी सत्य है, मैं समर्थन करता हूं उसका। भवति एव अत्र निद्राया पूर्वम, यहां पर जो निद्रा से पहले की स्थिति है वह शय्या आसनादिजम, शैया और आसनादि की जो व्यवस्था हो रही है वो बिल्कुल सही है। जो तुम कह रहे हो वो वैषयिक सुख है, व्यवस्था वो वैषयिक सुख की है, पर निद्राया पूर्वम, निद्रा के पूर्व में ये स्थिति वैषयिक सुख प्राप्त करने की है। इस
इसीलिए साधनों से जुटाई जा रही है। पर जुटाए जाने के बाद में जब वो उस पर लेट करके सो जाता है, गहन निद्रा में पहुंच जाता है, तो वहां उसकी स्थिति निद्रायाम तु सुखम यत्तत्, वो जो निद्रा में जो सुषुप्ति में जो सुख है वो जन्यते केन हेतुना। अब बताओ तुम फिर वो किसके हेतु से है? केन हेतुना जन्यम, केन हेतुना जन्यते, वो स्थिति जो है सुषुप्ति की वो किस कारण से होती है? सुखाभिमुख धीरादौ, प्रथम निद्रा से पूर्व की स्थिति ठीक है, बुद्धि में ये है, इस शैया से सुख प्राप्त करने की इच्छा है। पर जब उस स्थिति में पहुंच गए, गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति अवस्था में, तो वहां जो स्थिति है सुखाभिमुख धीरादौ, जो सुख अभिमुख बुद्धि थी आदौ, पहले सोने से पहले कि सुख प्राप्त करेंगे, पश्चान मज्जेत परे सुखे, वही बाद में परम सुख में परिवर्तित हो जाती है। वो सब विषय आनंद जो है वो उसमें डूब जाता है, मज्जेत समाप्त हो जाता है वो भी। तो इस स्थिति में स्वामी जी बताते हैं कि जब वो सुखावस्था में होता है तो वहां पर फिर और कोई स्थिति होती ही नहीं। ये जो विषय अनुभूति है वो निद्रा से पूर्व की स्थिति है। मुझे याद आता है कहीं नींद कब आती है, जब इंद्रियां अपने कार्यों में थक जाती हैं, मन भी अपने कार्यों में थक जाता है, तब ये लीन होते हैं। इनके लीन होने की अवस्था को ही निद्रा कहते हैं। और जब बुद्धि वृत्ति पर्यंत, अंतःकरण पर्यंत लेकर के इंद्रियां मन बुद्धि पर्यंत ये सब लीन हो जाती हैं, तब सुषुप्ति अवस्था होती है। और प्रत्येक व्यक्ति वो पाने की कामना रखता है। जिस वस्तु को पाने की कामना प्रत्येक व्यक्ति रखता है वो कोई विशेष चीज ही होगी। तापत्रय विनाशाय, संपूर्ण तापों से छुटकारा पाने के बाद में जो स्थिति है उसको प्राप्त करने की इच्छा ही प्रथम तो वासना है, पर वो उस तरफ जब ले जाती है तो उस स्थिति में जाने पर फिर वो वासनाएं भी सब शांत हो जाती हैं। एक संत बहुत अच्छी बात कह रहे थे, कहीं सुना था
कि व्यक्ति जब क्लांत हो जाता है कर्म करते करते, तब वो फिर सोना चाहता है, और सोने में ही सुख है। ऐसे ही ये असुर, राक्षस, ये देह को ही ब्रह्म मानने वाले व्यक्ति जब पाप कर्म करते करते थक जाते हैं, तब वो निद्रा चाहते हैं, जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं मृत्यु। वो भी सुषुप्ति अवस्था की पर्याय है। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। यह सनातन धर्म की विशेषता है, जहां व्यक्ति विश्राम करके और फिर आगे की यात्रा के लिए बढ़ जाता है। और कुछ व्यक्तित्व तो ऐसे होते हैं, बस अब कहीं कुछ नहीं करना, कहीं नहीं जाना, वहीं से वो विश्राम ले लेते हैं। या यूं कहें कि वो आत्म भाव को प्राप्त कर लेते हैं, परमात्म भाव को भी वहीं से प्राप्ति हो जाती है। वो जिस किसी से साधन से हो, यहां पर मैं उस बात को नहीं करूंगा, पर ये वास्तविकता है। तो जागृत व्यावृत्ति भी श्रांतो, जागृत अवस्था में व्यावृत्ति भी श्रांतो, जो वो चेष्टाएं करता है, जो आवृत्तियां उसकी होती हैं, व्यावृत्ति व्यवहार होते हैं। जागृत अवस्थाओं में जो वो व्यवहार आदि करता है, श्रांतः, इनसे जब वो थक जाता है, विश्रम्याथ विरोधिनी, तो ऐसी स्थिति में फिर वो अथ विरोधिनी, इसके विपरीत अवस्था में जाना चाहता है। जागृत से वो स्वप्न सुषुप्ति अवस्था में जाना चाहता है, सुषुप्ति अवस्था में जाना चाहता है। जागृत व्यवहार आदि से श्रांत हो जाता है तो सोना चाहता है। जागृत की विरोधी अवस्था सुषुप्ति, उसमें जाना चाहता है। तो अपनीते स्वस्थ चित्तो नुभवेद विषय सुखम, ऐसी स्थिति में जब वो वहां शैया आदि पर लेटता है, तो वो जब थक गया है करते करते कार्य, श्रांत हो गया है, परिश्रम इतना किया है कि जो उन दुखों से वो निवृत्ति पा जाता है, तो स्वस्थ चित्तोनुभवेद, फिर वो अपने चित्त को स्वस्थ अनुभव करता है। स्वस्थ शब्दों को आप देखें, स्वस्थ अपने में स्थित हो जाता है। विषय सुखम, ये विषयों के सुख से फिर वो अलग हो जाता है, इन सब से अलग होकर के वो स्वस्थ हो जाता है। तो आत्माभिमुख धीवृत्तौ स्वानंद परिबिंबति, ये क्या सिद्ध कर रहा है? जैसे जैसे व्यक्ति आत्माभिमुखी होता है, अंतर्मुखी होता है, वो अपने स्वरूप आनंद की ओर अग्रसर होता है। स्व आनंद प्रतिबिंबति,
वो अपने स्वरूप जो है, आनंद स्वरूपता जो है, उसके पास पहुंचने का प्रयास करता है। भले ही बीच में प्रतिबिंब कह रहे, प्रतिबिंब तक पहुंचना, आनंदमय कोश की स्थिति, वहां तक वो पहुंचने का प्रयास करता है। अनुभूय नमत्रापि त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्। यहां भी त्रिपुटी होती है, जैसे ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की बताई थी, तो यहां पर भी प्रारंभिक स्थिति उसकी विषयानुभूत की थी। जब अनुभव होता है तो त्रिपुटी यहां भी होती है। किसका अनुभव करना है? अनुभव और अनुभव करने वाला, ये त्रिपुटी यहां भी रहती है। ये त्रिपुटी यहां भी रहती है। जैसे ज्ञान प्राप्त करने में ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान की त्रिपुटी होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि जब वो सुषुप्ति अवस्था में चला जाता है तो ये त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्, इससे भी छुटकारा पा लेता है। ये तीनों स्थितियां भी समाप्त हो जाती हैं, यहां भी अद्वैत की स्थिति हो जाती है। अनुभूय एनम अत्रापि, जब वो सुख जो अनुभव करता है उस अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में अनुभूय, उसका अनुभव प्राप्त करने के उपरांत भी अत्रापि त्रिपुट्या श्रांतिमाप्नुयात्, त्रिपुटी से वो अलग हो जाता है। तो त्रिपुटी भी यहां समाप्त हो जाती है। अनुभव करने वाला और किसका अनुभव किया गया, इनसे भी वो अलग हो जाता है। तो तत्क्षमस्यापनुत्यर्थम, बस इसी तत्श्रमस्या अपनुत्यर्थम, यही उसकी, कहना चाहिए एक सांसारिक जीव है, भागते भागते वो इतना थक जाता है, तत्श्रमस्या, उस श्रम से अपनुत्यर्थम, छुटकारा पाने के लिए, जीवो धावेत परात्मनि, वो जीव जो है भाग करके उस परात्मा की तरफ जाना चाहता है। जीवो धावेत परात्मनि, इस श्रम से ये भाग दौड़ का जो संपूर्ण प्रपंच में कर्म बस इधर से उधर तक भागता दौड़ता रहा, करता रहा, ठीक उसी प्रकार से जैसे जगत व्यवहार से होकर के वो सोना चाहता है, वही बात घूम के वहीं आ गई। कंस, रावण आदि ये दुष्ट कर्म करने वालों को, इनकी भी वही स्थिति है। इतने कर्मों से भागते हुए परेशान होते हैं, फिर ये भाग करके वहीं पहुंचना चाहते हैं। रावण आदि वक्त ये चाहते हैं कि राम मुझे मारो, अब मैं थक चुका हूं। क्या कहें, भीष्म पर्व में अंतिम दिन पितामह भीष्म अंतिम अवस्था में, युद्ध चल रहा है, तब युधिष्ठिर से कहते हैं कि युधिष्ठिर
बहुत हो गया। जीवन में सांसारिक कार्यों को करते हुए और आज यहां भी निर्दोष सेना को मारते हुए 10वां दिन है। अब सहन नहीं होता। इस स्थिति से किसी प्रकार शीघ्र छुटकारा दिलाओ। भीष्म पितामह के अंतिम शब्द है। बहुत हो चुका। यही स्थिति होती है जीव की। जब वो भागते थक जाता है तो अंत में इस कष्ट के छुटकारा पाने के लिए वो परमात्मा के तरफ भागता है। और ये भागने की अवस्था यही सुषुप्ति अवस्था है। भावुकता आ जाती है क्या? तत्श्रमस्यापनुत्यर्थं जीवो धावेत परात्मनि। उस श्रम से छुटकारा पाने के लिए ये परमात्मा की ओर दौड़ लगाता है। तेन ऐक्यम प्राप्य तत्रत्यो, और वहां पहुंच करके तेन ऐक्यम प्राप्य, उसके साथ में एकत्व प्राप्त करके ब्रह्मानंद स्वयं भजेत, उस सुख का अनुभव करता है जिसको ब्रह्मानंद कहते हैं। भाग करके उससे मिलना चाहता है। वहां जाकर के तेन एकम प्राप्त, ऐक्यम प्राप्त, उससे एकत्व प्राप्त करके अपरोक्ष ज्ञान की स्थिति में। परोक्ष ज्ञान में तो ब्रह्म है, इतना ज्ञान है, और वो मैं ही हूं, अयम आत्मा ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। इस स्थिति को ऐक्य प्राप्त करने के लिए वो भागता ही रहता है। और जब एकत्व प्राप्त हो जाता है तब उसको जो सुखानुभूति होती है वही ब्रह्मानंद की स्थिति है। ब्रह्मानंदम स्वयं भवेत, प्राप्त नहीं करता, हो जाता है, स्वयं ही ब्रह्मानंद स्वरूप हो जाता है। अब कैसे होता है थोड़े से उदाहरण देते हैं कि दृष्टान्तः शकुनि श्येना कुमारश्च महान् नृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानंदे श्रुतिरिता। श्रुति में ये उदाहरण भरे पड़े हैं दृष्टांत। किसका? दृष्टांता शकुनि, पक्षी, शकुनि पक्षी, श्येन, श्येन कहते हैं वो भी पक्षी है, बाज जो चिड़ियों को मारता है। कुमारश्च, बालक, महान नृपा, महान राजा, और महाब्राह्मण। ये 5 उदाहरण स्वामी जी कहते हैं श्रुतियों में दिए गए हैं उस स्थिति के लिए। महा दृष्टान्ता शकुनि श्येनः कुमारश्च महानृपः महाब्राह्मण इत्येते सुप्त्यानंदे श्रुतिरिता। पहला देते हैं शकुनि। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय के 8वें खंड में आया है।
मैंने पुस्तक साथ रख ली, इसीलिए मैं आपको देख रहा हूं। शकुनि सूत्रबद्ध सन जिक्षु व्याप्रत्य विश्रमम। सूत्रबद्ध शकुनि, जैसे कि कोई पक्षी धागे में बंधा हुआ है, डोरी में बंधा हुआ है। मैं वो मंत्र आपको पढ़ के सुनाता हूं जो छांदोग्य उपनिषद में आया है, 6ठे अध्याय के 8वें खंड का दूसरा। स यथा शकुनि सूत्रेण प्रबद्धो, वो जो पक्षी है सूत्र से बंधा हुआ, रस्सी से बंधा हुआ, दिशम दिशम पतित्वा, सब दिशाओं में उड़ता है। अन्यत्रायतनम अलब्ध्वा, कहीं भी बैठने का स्थान नहीं पाता है। अन्यत्र आयतनम अलब्ध्वा, कहीं पर भी विश्राम स्थल को न पाकर के बंधनम एव उपश्रयत, जहां से बंधा है फिर वहीं का सहारा लेता है आकर के, कहीं नहीं जा सकता। तो वही स्वामी जी कह रहे हैं कि शकुनि सूत्रबद्धा सन जिक्षुव्याप्रत्य विश्रमम, संपूर्ण दिशाओं में भाग करके वो जब वो देख लेता है, अलब्ध्वा विश्रमम अलब्ध्वा, विश्राम स्थलों को न पाकर के बंधन स्थानम, बंधन स्थान पर ही लौट करके आ जाता है। हस्त स्तंभाद्युपाश्रयेत, चाहे वो पकड़ने वाले के हाथ में रस्सी हो, हस्त, या किसी स्तंभ से बंधी हुई, खंबे से बंधी हुई हो रस्सी, उसी पर वो आश्रय लेता है। तो जीवोपाधि मनस्तद्वद धर्मा धर्म फलाप्तये, वो जीव उपाधि युक्त जो पक्षी है, जो आसुपर्णा सयुजा सकाया समान वृक्षम परिशस्वजाते, वैदिक मंत्र आपको याद होगा, पक्षियों का ही उदाहरण देते हैं। वही यहां पर बता रहे हैं कि वो सूत्रबद्ध है, उस परमात्मा रूपी, उसी से वो बंधा हुआ है और कहीं उसको विश्राम मिलता नहीं है। जीवो भूत्वा, जब वो आनंदमय कोष से आकर के जीवत्व प्राप्त करता है तो फिर वो भोग प्राप्ति के लिए चारों तरफ भटकता है। जीवोपाधि मनस तद्वद, जीव उपाधि से युक्त होने के बाद में वो धर्माधर्म फलाप्तये, धर्म और अधर्म रूपी फलों की प्राप्ति के लिए इधर उधर भागता रहता है। स्वप्ने जागृति च भ्रांत्वा, जागृत अवस्था में भी भागता रहता है, स्वप्न अवस्था में भी भागता रहता है। वो मन जब थक जाता है तो क्षीणे कर्मणि लीयते, वो सब जितना वो कर्म करके भागता रह जाता है, थकता है, तो फिर वो लीन हो जाता है। किसमें लीन होता है? जहां से उत्पन्न हुआ था, जीवत्व प्राप्त किया था, वही अज्ञान रूप, उसमें ये सब लीन हो जाता है। तो शेनो वेगेन
लंपटः शयितुं व्रजेत। इसी प्रकार ये एक उदाहरण दे दिया पक्षी का। जैसे उड़ी जहाज को पक्षी पुनि जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। सूरदास जी लिखते हैं, क्योंकि जहाज से उड़ने वाला पक्षी समुद्र के अंतर्गत चाहे जितना उड़ करके जाए, समुद्र के जल में फिर उसे और कहीं ठिकाने विश्राम स्थल नहीं मिलता, तो पुण्य जहाज पे आवे, वहीं आ जाता है। ये पक्षी का उदाहरण है। दूसरा उदाहरण के सेना बाज पक्षी दिन भर चिड़ियों को मारता खाता इस प्रकार से रहता है, और फिर शयितुम नीडैक लंपटः, नीड अपने घोंसले को प्राप्त करने के लिए फिर वो शाम के समय भागता है, फिर उसे और कुछ नहीं दिखाई पड़ता। नीडैक लंपटः, केवल अपना घोंसला दिखाई पड़ता है, उसका ही वो लंपट होता है, उसको ही वो चाहता है, फिर और संसार से कोई मतलब नहीं है। शयितुं व्रजेत, सोने के लिए भागता है उधर। तो जीवः सुप्त्यै तथा धावेत, ठीक इसी प्रकार से वो जीव जो है वो सोने के लिए कहाँ भागता है? ब्रह्मानंदैक लंपटः, एकमात्र उसका स्थान वो ब्रह्मानंद प्राप्ति करना ही रह जाता है, वहीं के लिए वो भागता है। जीव सुप्त्यै, सोने के लिए, तथा धावेत, ठीक उसी प्रकार से जैसे बाज अंतिम स्थिति में शाम के समय सायंकालीन वेला में अंधेरा जब होने लगता है तो वो सुख केवल अपने घोंसले में ही पा सकता है, दिन भर कहीं से भागता है। उसी प्रकार ये जीव अपनी उस अवस्था में फिर भाग करके वहीं पहुंचना चाहता है, अपने घोंसले में, अपने नीड में। इसके बाद में बालक। अब यहां पर जो मेरे पास पुस्तक है उसमें थोड़े से वो दिए हैं। ये शेन का उदाहरण जो है बाज का, ये बृहदारण्यक के उपनिषद में है। मैं थोड़ा सा इशारा करते चलूं ऐसे। अब आता है बालक। अतिबालः स्तनम पीत्वा, छोटा सा बालक दूध पीने वाला, स्तनम पीत्वा मृदु शय्यागतो हसन, माता जब सुला देती है शैया पर, कोमल शैया पर, तो हंसता है। राग द्वेषाजनुत्पत्ते, आपने देखा होगा उस छोटे बालक के, दूध पीते हुए बालक को। क्यों? राग द्वेषादि अनुत्पत्ते, उसके अंदर राग द्वेष की स्थिति अभी उत्पत्ति ही नहीं हुई है, उत्पन्न ही नहीं हुई है उसके अंदर राग द्वेष की। और वो कितना प्रसन्न है, हसन, मृदु शय्यागतो हसन, पेट भरा, दूध पी चुका है, सुखी है कितना। तो आनंदैक स्वभाव भाक, ये अभी अभी जीवत्व प्राप्त करके आया है, स्वरूपतः ये कितना आनंदित है, आनंद स्वरूप है। उस बालक को आप देखें, 6 महीने साल भर के अंतर्गत बालक को, यही समक्ष उदाहरण है। उस बालक की स्थिति देखो, स्वामी जी कहते हैं इसी प्रकार से। स्वामी जी अगला लेते हैं, कौन कौन था? शकुनि सेन कुमारश्च, 3 हो गए।
चौथा है महान नृपः, तो महाराजा सार्वभौम। क्या बात है, महान राज्य का भोग वाला राजा, महाराज जिसको कहते हैं, सार्वभौम, संपूर्ण भूमि का स्वामी, संतृप्तः सर्वभोगतः, जो संपूर्ण भोगों से तृप्त है, संपूर्ण भूमि का स्वामी जिसको सर्वभोग उपलब्ध है और उनसे वो तृप्त है। संतृप्तः सर्वभोगतः मानुषानंद सीमानम, वो भोग उसे प्राप्त हो चुके हैं जो एक मनुष्यों को प्राप्त होने की सीमा है। उससे अधिक भोग किसी मनुष्य को प्राप्त हो ही नहीं सकते। वो सार्वभौम राजा संपूर्ण भोगों को भोग करके तृप्त है। उस स्थिति में जो है वो तो प्राप्य आनंदैक मूर्ति भाग, वो किस सुख में रहता है, कौन सा, उसको आनंद मूर्ति भाग, आनंद मूर्ति ही है वो। क्योंकि वो देखता है कि अब इसके आगे कुछ है नहीं। और कुछ पाना शेष रहा ही नहीं, सब कुछ प्राप्त हो गया है। संतृप्ता सर्वभोगता, संपूर्ण भोगों से तृप्त है, तो वो आनंद स्वरूप हो जाता है। उसकी जो स्थिति होती है वो। अंतिम उदाहरण, महाविप्रो ब्रह्मवेदी, महाब्राह्मण जिसको कहा था। आजकल के स्थिति में तो महाब्राह्मण कौन होता है जानते हैं, उसकी बात नहीं हो रही। महाब्राह्मण यहाँ पर वही है, ब्रह्मवेत्ता जिसको कहते हैं, ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। और यहां तो विशेष करके वेदांत में ब्रह्मात्मैकत्व प्राप्त महापुरुष वो ब्राह्मण, महाब्राह्मण। तो महाविप्रो ब्रह्मवेदी, जो ब्रह्मवेत्ता है, कृत्यकृत्यत्व लक्षणम, जो कृत्य हो चुका है, कुछ करना उसके लिए शेष है ही नहीं। विद्यानंदस्य परमाम काष्ठां, परमाम काष्ठां प्राप्य अवतिष्ठते यह महाविप्रः, जिसने ब्रह्मात्मैकत्वानुभूति प्राप्त कर ली है, वो ब्रह्मवेत्ता जिस स्थिति में रहता है, बस वही उसका स्वरूप है। विद्यानंदस्य परमाम, वो ज्ञान प्राप्त करने का जो उसे आनंद है, परमाकाष्ठाम, वो चरम सीमा, जिसके आगे कुछ शेष नहीं है, वो स्थिति आनंद स्वरूप की। इस प्रकार के ये 5 उदाहरण स्वामी जी ने दिए हैं। कहा ये सभी उदाहरण श्रुतियों में दिए गए हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी कि मुग्ध बुद्धाति बुद्धानाम, ये सभी महापुरुषों ने स्वीकार किया है। लोके सिद्धा सुखात्मता,
इस संसार में मुग्ध बुद्धा मुझे श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के प्रारंभ का ही महर्षि विदुर मैत्रेय संवाद की याद आ गई। वहां पर जाकर के उन्होंने जो प्रश्न किया है विदुर जी ने जो पूछा है मैत्रेय जी से कि सुखाय कर्माणि करोति लोको न तई सुखम वा न दोपारमम वा, कि व्यक्ति संसार में सभी कर्म तो सुख के लिए करता है, पर न तो उसे शांति मिलती है और न सुख मिलता है। और विंदेत भूयस्ततैव दुखम, और फिर वो दुख ही दुख प्राप्त करता है। यत्र युक्तम भगवान वदेन्नः, इसमें युक्त क्या है या इसको हम क्या कहें? यहीं पर कहीं आया है, इतने शीघ्र से नहीं मिल पाएगा। तो वहां उन्होंने कहा है कि विदुर संसार में सुखी दो ही हैं कि यो विमुग्धो जड़ो वालो, जो बाल स्वरूप में है, जिसको लौकिक भाषा में कहते हैं उसकी अभी बुद्धि विकसित नहीं हुई है, मुग्ध बुद्धि का है। यानी सांसारिक स्थितियां नहीं आई हैं। और या फिर परमाम गतः, या जो परम पद की जिसने प्राप्त कर ली है, जो परमात्मा को प्राप्त हो गया है। ये दो व्यक्ति ही यहां सुखी हैं, तीसरा कोई सुखी नहीं है, सब इनके बीच में ही हैं। वहां आया है विदुर मैत्रेय संवाद में। तो ऐसे ही यहां स्वामी जी कहते हैं कि मुक्त बुद्धा अति बुद्धा नाम, जिनकी बुद्धि मुग्ध है या जिसको कहें विवेक शून्यता, जिसको कहते हैं सांसारिक ज्ञान से शून्यता है जिसकी बुद्धि में, वो बालक, दूध पीता हुआ बालक। अति बुद्धानाम, या जो अति बुद्ध यानी ज्ञानियों में भी श्रेष्ठ ज्ञानी है, अति ज्ञानी है। लोके सिद्धा सुखात्मता, इस संसार में सुखात्मक स्थिति जो है इन दो में ही देखी जाती है। लोके सिद्धा, संसार में आप देख सकते हैं, या एक तो वो जो परम ज्ञानी है, तत्व ज्ञान जिसे हो गया है,
तत्वबोध संपन्न ब्रह्मात्मय के ज्ञान जिसको हो गया है वो, या मुग्धो जड़ो बालो। भूमि पर अथवा ढाबर पानी, ऐसी बूंद जल की जो अभी जिसमें सांसारिकता की मैल नहीं आई है। वो बालक 4, 5, 6 महीने का, कहते हैं 2 ही सुखी हैं। उदाहृता नाम अन्य तु दुखिनो न सुखात्मका। इसके बीच का जो तीसरा है उसका तो अन्य तो दुखिनो, जो अन्य है, जो तीसरा है इनके बीच का, वो दुखी ही है, न सुखात्मका। उसमें सुख की कल्पना कहां। कुमारादि वदेवायम ब्रह्मानंदैक तत्परा, स्त्री परिष्वक्त वद वेद न बाह्यम न पिचांतरम। जैसे वो बालक होता है, दूध पीता हुआ छोटा बच्चा, मर्द शैया पर माता ने दूध पिला करके लेटा दिया है, उसे फिर किसी से कोई लेना देना नहीं होता। हंसते हुए आनंद मग्न होता है। उसी प्रकार से यह जीव भी जिस समय वो जीवत्व त्याग करके ब्रह्मात्मकत्व का अनुभव कर लेता है, या स्वामी जी की प्रसंगवश जो बात चल रही है, सुषुप्ति अवस्था में जब पहुंच जाता है तो यह भी उसी आनंद का अनुभव करता है। यहां एक उदाहरण और दिया है, ओशो का सिद्धांत। मैं तो उसका समर्थक नहीं रहा, पर ठीक है। यहां स्वामी जी ने भी थोड़ा सा उदाहरण दे दिया है, इसलिए मैं आपसे चर्चा करूंगा उसकी। स्त्री परिष्वक्त वद वेद, बृहदारण्य के 4थे अध्याय का 2 ब्राह्मण, वहां आया है उदाहरण इसमें। 4थे अध्याय का 2 ब्राह्मण। वहां पर ही आया है, मैंने देखा हुआ है, पहले से मेरी उसमें था। अब तो स्वामी जी दिखा ही रहे हैं सब कुछ। 21वां है, 4-2-21। इसमें तो है ही नहीं। उसमें वहां पर आया है, स्त्री परिष्वक्त वद वेद न बायम। वो कामी पुरुष
स्त्री परिष्वक्तम, स्त्री के आलिंगन में बंधा हुआ उस परिस्थिति में व्यक्ति, आप समझ लें इतने से ही, न बाह्यम वेद, वो बाहरी किसी अन्य स्थिति को नहीं जानता। चलो देखें आप, यह आपके लिए छोड़ता हूं। उसमें श्रुति में है, उदाहरण दिया गया है कि उस स्थिति में पहुंचा हुआ व्यक्ति की वही स्थिति होती है जैसे कि रति क्रिया के अंतर्गत स्त्री आलिंगन में बंधा हुआ व्यक्ति, वो पुरुष फिर बाहरी कुछ नहीं जानता। स्त्री परिष्वक्तु वद्वेद न बाह्यम नापि चांतरम, फिर अंदर बाहर कुछ भी होता रहे, उसको कोई उस क्षणिक उस स्थिति में, वो क्षणिक है, आप याद रखिए, वो निरंतर युक्त नहीं है, ध्यान रखें आप। इसकी पुष्टि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मानस के अंतिम उसमें की है कि कामी ही नारी पियारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम, जिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम। उन्होंने जो उदाहरण लेकर के तब उसकी पूर्ति कर पाई है। काहे नारी प्यारी जिमी, यह जो प्रेम है वो क्षणिक है, जिसको बृहदारण्यक उपनिषद में इंगित किया गया है। विद्यारण्य स्वामी जी यहां कह रहे हैं उस स्थिति में व्यक्ति न आंतरम वेद न बाह्यम वेद, आंतरिक बाहरी उसको समस्त ज्ञान उसने उस क्षण के लिए लुप्त हो जाते हैं। और गोस्वामी जी ने उसकी निरंतरता बनाए रखने के लिए लोभी प्रिय जिम दाम का प्रयोग किया है। जैसे लोभी को धन प्रिय होता है, वो निरंतरता है। प्रथम जब से धन प्राप्त करता है, जब से जितने, वो निरंतरता उसकी रहती है। इसलिए उन्होंने दो उदाहरण लिए। यहां एक ही से काम चलेगा, तो विद्यानंद स्वामी जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति न आंतरिक कुछ जानता है न बाहरी कुछ जानता है। ये स्थिति ब्रह्मानंदिक तत्परता की होती है कि उसको फिर किसी से और किसी से प्रयोजन नहीं होता। अब इस मंत्र में जो न अंतरम वेद न बाह्यम न अंतरम, अंतरम और बाह्यम का तात्पर्य क्या है? स्वामी विद्यानंद स्वामी जी बतला रहे हैं कि बाह्यम रथ्याजिजम वृत्यम गृह कृत्यम यथांतरम तथा जागरणम बाह्यम नाड़ी सह स्वप्न आंतरः। जैसे गृहस्थी में रहते हुए पुरुष के लिए आंतरिक कृत्य क्या होता है? गृह कार्य, जो घर के अंदर कार्य किए जाते हैं, और बाहरी जो घर से बाहर किए जाते हैं। यथा रक्षादिकम बाह्यम वृत्तम, रथ आदि की व्यवस्था और आना जाना ये बाहर का कार्य है, प्रयोजन बस कहीं जाना आना। और गृह कृत्यम आंतरम, अंदर का कार्य गृह कार्य। गृह कार्य समझ लीजिए, घर में रह करके
स्त्रियां क्या कार्य करती हैं, वही गृह कार्य। ये बाहरी और अंतर से भेद है। और इसी प्रकार से जब उस अवस्था की बात करते हैं सुषुप्ति अवस्था की, तो बाह्य का तात्पर्य होता है जागृत अवस्था का, स्थूल अवस्था का। तथा जागरणम बाह्यम, जो जागृत अवस्था में व्यवहार आदि होते हैं ये बाहरी स्थिति है। और नारे सह स्वप्न आंतरा, और आंतरिक उसमें स्वप्न अवस्था की स्थिति है। तो उस प्रसंग में जहां स्त्री परिष्वक्त वद न बाह्यम वेद न आंतरम वेद, वहां पर बाहरी अंतर से ये तात्पर्य है कि उस ब्रह्मानंद की अनुभूति में फिर वो जागृत अवस्था की भी उसे कोई परवाह नहीं होती और न स्वप्नावस्था की स्थिति की परवाह होती, आंतरिक भी नहीं होती, उन सब से वो परे होता है। पितापि सुप्तावपि चेत्यादौ जीवत्व वारणात्, कहते हैं ये भी श्रुति में बताया गया है कि सोते समय पिता फिर पिता नहीं रहता। पितापि सुप्तौ अपि चेति, वो सुप्त अवस्था में अपिता हो जाता है। वो पिता नहीं रहता। ये उसी में है भाई, चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में है। वो दूसरा मैं कह रहा था उसमें नहीं, चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण में 21वां मंत्र कह रहा था स्त्रिया संपरिक्तो। स्त्री परिष्वक्त वाला जो था वो चौथे अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 21वां था। और 22वें में ये कहते हैं कि फिर वो जब वो सो रहा होता है तो अत्र पिता अपिता भवति। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, इसी को थोड़ा सा कर लें। भयंकर नींद लगी हो, भयंकर कहने का मतलब इतना थके हुए हैं कि हमें निद्रा आ रही है, और उस समय वो पत्नी आकर के छोटा सा बालक गोद में पकड़ा दे, जिसके हम पिता हैं, बहुत अच्छा लगता है। समय आने पर उसके लिए हम प्राण भी दे सकते हैं। कोई स्थिति अगर हो जाए आपत्तिजनक तो उसके रक्षार्थ हम प्राण दे सकते हैं, दे देते हैं पिता पुत्र के लिए। पर जब निद्रा अपना प्रभाव जमा रही हो और नींद लगी हो तो क्या होता है, अनुभव है ये। कहते हैं कि वो डांट के उसको कहता है कि इसको ले जाओ मेरे पास से। वो वात्सल्य उस समय कार्य नहीं करता। अगर वो बच्चा दूध पीता हुआ हो, छोटा हो, और वो निद्रा में अगर बाधा डाल रहा है तो फिर वो स्वीकार नहीं होता। कहते हैं हटाओ इसको,
कोई कोई तो कहते हैं कि अभी मारते इसको हटा, ये सोने नहीं दे रहा। यार वो चीजें हैं। स्वामी जी कहते हैं कि इसी प्रकार से ये श्रुति में भी आया है, मंत्र में, कि अत्र पिता अपिता भवति, माता अमाता, लोका अलोका, देवा अदेवा, वेदा अवेदा, सब स्थितियां विपरीत हो जाती। तो पिता पे सुप्तौ अपितेति आदौ जीवत्व वारणातु। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि जागृत अवस्था वाली स्थिति व्यवहार वाली बता रहे हैं कि जो इतना आत्मीयत्व था जहां पर, वो समाप्त हो जाता है, जिसे वो अपना कहते कहते नहीं सकता था। आज सुषुप्ति स्थिति में वो उससे भी कोई प्रेम नहीं होता। सुप्तौ ब्रह्मैव नो जीवः। इसी प्रकार से सुषुप्ति अवस्था में जब वो पहुंच जाता है तो वो जीव नहीं रहता। सुप्तौ ब्रह्मैव, ब्रह्म एव, ब्रह्म ही रह जाता है। फिर वो नो जीवः, जीव कब तक होता है? जो बुद्धि जहां काम करती है और फिर जहां से मैंने कहा अहम इदम का भाव प्रारंभ हो जाता है। अब जब ये समाप्त हो गया है, कोई अब उसके कहीं से भी संपर्क नहीं रह गया, तो वो स्वस्थ हो जाता है। सुप्तौ ब्रह्म एव नो जीवः सांसारित्वा समीक्षणातु। क्योंकि उसका समस्त संसारी भाव समाप्त हो जाता है उस सुषुप्ति अवस्था में। तो आंतरिक बाहरी संपर्क जब समाप्त हो गए, जागृत और स्वप्न के सभी संबंध समाप्त हो गए, तो बस फिर वो एक ही रह जाता है, ब्रह्म भाव में लीन हो जाता है। तो पितृत्वाद अभिमानो यह, यह अभिमान ही तो है कि मैं अमुक का पिता हूं। कौन किसका पिता है? मैं जिसका पिता हूं वो दूसरे का पिता है, फिर वो तीसरे का पिता है। ये क्या है? उपाधि, ये अहंकार ही तो है, अभिमान ही तो है। पितृत्व आदि अभिमानो यही अभिमान ले डूबता है, ये अभिमान ही ले डूबता है। सुख दुखा करह सही, ये अभिमान ही और सुख और दुख करने वाला है, देने वाला है। और तस्मिन् अपगते तीर्णा, और जब इनसे मनुष्य दूर हो जाता है, अपगते, वो सब हट जाता है इनके पास से, सर्व शोकान भवत्ययम्, सर्वान शोकान भवत्ययम्। तो ये जो सांसारिक स्थितियां हैं, जो संपूर्ण शोक हैं, ये सब हट जाते हैं, फिर कुछ नहीं रहता। सुषुप्ति काले सकले विलीने तमसावृतः। सुषुप्ति काल में ये सब स्वामी जी उठा करके जो रख रहे हैं, ये सब श्रुतियों में आया है। स्वामी जी एक एक उठा करके रख रहे हैं। पिता का जो बताया, ये है बृहदारण्यक के चतुर्थ अध्याय के तीसरे ब्राह्मण का 22वां, और फिर उसके बाद में उसी में ये बताया गया है कि ये सब पुण्येन अनन्वागतम पापेन तीर्णो ही तदा सर्वान् शोकान् हृदय से भवति।
संपूर्ण शोकों से तैर जाता है, दूर हो जाता है, संपूर्ण शोकों से छुटकारा पा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं कि सुषुप्ति काले सकले, सुषुप्ति काल में विलीने तमसावृतः, ये समस्त बाहरी वृत्तियां जो हैं, अंतःकरण आज की संपूर्ण वृत्तियां तमसावृत्ते, अज्ञान से उत्पन्न हुई हैं, तमस से उत्पन्न हुई हैं, तमोगुण के द्वारा उद्भूत हैं। तो जो जहां से आई थी वो उसमें लीन हो जाती हैं। सुख रूपमुपैताति ब्रूते ही अथर्वणी श्रुति, ऐसी अथर्वणी श्रुति कहती है, अथर्ववेद ये कहता है कि ये जिस समय सुषुप्ति काल में वो जीव पहुंचता है, उस स्वरूप में, आनंद स्वरूप में जो होता है, तो अज्ञान से उत्पत्ति जितनी भी ये अहंकार से लेकर के अंतःकरण और इंद्रियों पर्यंत समस्त जो ये हैं, ये सब अपने कारण में लीन हो जाते हैं। वहां पर वो केवल एक रह जाता है, वहां पर ये कोई भी विकार नहीं होते। तो सुखम अस्वाप्सम अत्राहम, ये उस मनुष्य जिस समय गहरी निद्रा से उठता है तो वो ये अनुभव करता है, और वो अनुभव अगर कोई पूछत बताता है कि मैं कुछ जान ही नहीं पाया, ऐसे हम सोए कि हम कुछ जान ही नहीं पाए। सुखम अस्वाप्सम, मैं ऐसा सुख पूर्वक सोया, अत्र अहम, यहां मैं ऐसे सोया, न वै किंचिद अवेदिशम, मैं कुछ भी जान ही नहीं पाया, ऐसी नींद आ गई मेरे को। ये स्वयं की अनुभूति होती है। इति सुप्ते सुखा ज्ञाने परामृशति चोत्थिता, तो कहते हैं कि सुख और अज्ञान, सुखा ज्ञाने, उस अवस्था से, सुषुप्ति अवस्था से उठने के बाद में उस सुख का और उस अज्ञान का दोनों को वो स्वीकार करता है कि मैं सुख पूर्वक सोया, ये तो सुख की अनुभूति, और फिर मैं कुछ जान नहीं पाया, ये अज्ञान की अनुभूति। ऐसा सोया कि नहीं जान पाया, ये दोनों स्थितियां वो अनुभव करता है। परामर्शोनुभूते स्थित्यासीदनुभवस्तथा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम अज्ञानधीस्तथा। स्वामी जी कहते हैं कि अगर कोई ये कहे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उसके लिए कहा जाता है, एक सैद्धांतिक बात है, स्मरण उसी का होता है जिस घटना का हम या तो प्रत्यक्ष कर चुके हैं या जिस भाव का हम अनुभव कर चुके हैं। स्मरण उसी का होता है, पहले अनुभूति तत्पश्चात स्मृति। अनुभूति और स्मृति एक साथ कभी नहीं होती, याद रखिएगा, सैद्धांतिक चीज है। अनुभव और स्मरण एक साथ कभी नहीं होता, पहले अनुभव होता है, फिर उसके आधार पर स्मरण आता है कि हाँ ऐसे हुआ था। वही कह रहे हैं कि परामर्शो अनुभूते स्थित, जो वस्तु अनुभव हो चुकी है उसी का स्मरण होता है। इति आसीद अनुभवस्तदा चिदात्मत्वात् स्वतो भाति। अब उस सुख की अनुभूति क्यों होती है? क्योंकि वो अनुभव हो चुका है, वही हमारा स्वरूप है, इस कारण से वो स्मरण आता है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुखी हो गया, और ऐसा सोया
कि कुछ जान ही नहीं पाया। वो सुखानुभूति जो है वही हमारा स्वरूप है, वो नित्य अनुभूत है। वो कैसे भूल सकते हैं? अगर मैंने सुख का अनुभव नहीं किया है तो मैं सुख जानता ही नहीं। वैसे तो यहां दुनिया में कहते हैं कि जिसने दुख का अनुभव नहीं किया वो सुख नहीं जानता है। जिसने गर्मी का अनुभव नहीं किया वो सर्दी का सुख क्या जाने। पर ये सांसारिक बातें हैं। आप याद रखिए, न व्यक्ति गर्मी से खुश होता है और न सर्दी से खुश होता है। अभी सर्दी भयंकर पड़ गई 20 दिन पहले, तो यही मनुष्य चिल्लाने लगा, दुखी हो गया। और यही जब गर्मी मई जून के महीने में पड़ती है तब भी ये रोने लगता है। तो सुख कहाँ है? जब गर्मी होती है तब ये सर्दी चाहता है, जब सर्दी होती है तब ये गर्मी चाहता है। पर वो जो अनुभूति है, विद्यानंद स्वामी जी कहते हैं, चिदात्मत्वात् स्वतो भवति। वो चिदात्मा स्वयं है, सुख रूप स्वयं है, ज्ञान स्वरूप स्वयं है। उसे अपना स्मरण कैसे बोल सकता है? वो तो क्या कहें, स्वतः स्फूर्त है। वो जो अनुभव सदैव का है वो भूल नहीं सकता, वही स्मरण आता है। चिदात्मत्वात् स्वतो भाति सुखम अज्ञानधीस्ततः। अज्ञान जो बीच में घुस गया था इसलिए वो अज्ञान का भी आ जाता है कि मैं कुछ जान नहीं पाया। पर सुख का तो स्वरूप ही है, वो अपनी उसको स्मृति आती है। तो ब्रह्म विज्ञानमानंदम इति वाजसनेयिनः। वाजसनेयी शाखा के शुक्ल यजुर्वेदी वाले हैं। आनंदम ब्रह्म विजानेति, उस आनंद को ही ब्रह्म समझो। आया है। तो ब्रह्म विज्ञानमानंदम इति वाजसनेयिनः। और प्रज्ञानम ब्रह्म भी है, आनंदम ब्रह्म और प्रज्ञानम ब्रह्म, दोनों स्थितियां स्वीकार की हैं। वाजसनेयिना, वाजसनेयी शाखा वाले जो हैं विज्ञानम आनंदम ब्रह्म एक साथ स्वीकार करते हैं। पठन्ति अतः स्वप्रकाशम सुखम ब्रह्मैव नेतरतो। वो जो ब्रह्म है वो स्वप्रकाश है और यानी चित स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। इसीलिए कहा जाता है चिदानंद। मैं प्रथम प्रकरण में ही स्वामी जी ने लिया था, वो पर ब्रह्म परमात्मा जो है वो चिदानंदमय है। सत्ता जो है वो चिदानंदमय है, स्वप्रकाश है और सुख स्वरूप है। ब्रह्मैव न इतरत, वो ब्रह्म ही है, दूसरा कोई नहीं। यदज्ञानम तत्र लीनौ विज्ञान मनोमयौ। जो अज्ञान का कार्य है तत्र लीनौ विज्ञान मनोमयौ। मनोमय कोश की स्थिति और विज्ञानमय कोश की स्थिति, जहां मन की प्रधानता है और बुद्धि की प्रधानता है, वो सब अपने कारण में लीन हो जाती हैं। यद अज्ञानम, अज्ञान की सृष्टि ये है
तमो प्रधाना से ये सृष्टि है, तो ये उसमें लीन हो जाती है। तयोधि विलयावस्था निद्रा ज्ञानम च सैव ही। इसी कारण से वो अपनी अज्ञान की स्वीकृति देता है कि मैं कुछ जान नहीं पाया। सुषुप्ति अवस्था से उठने के पश्चात वो उसकी स्वीकृति देता है कि मैं कुछ जान नहीं पाया। विलीन घृतवत पश्चात स्याद् विज्ञानमयो घनः विलीनावस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते। जैसे जैसे अंतर की ओर बढ़ता जाता है, और ये जो विकार है उसके वो दूर होते जाते हैं, घनीभूत होकर के छूटते जाते हैं। मनोमय और फिर विज्ञान में तो शेष क्या बचता है? वो जो उपाधि अवस्था जो बचती है वो आनंदमय कही जाती है। विलीनावस्थ आनंदमय शब्देन कथ्यते। जब क्रम से विलीन होते हैं अन्नमय कोश प्राणमय, प्राणमय कोश मनोमय में, मनोमय विज्ञानमय में, और फिर विज्ञानमय कोश भी जहां पर विलीन हो जाता है वो जो बचता है वो आनंदमय कोश कहा जाता है। तो सुप्ति पूर्व क्षणे बुद्धिर वृत्तिर्या सुख बिंबता सैव तद बिंब सहिता लीलानंदमयस्तथा। स्वामी जी कहते हैं वो जो सुषुप्ति अवस्था से पूर्व का क्षण होता है वो आनंदमय कोश का ही क्षण होता है। कहने का तात्पर्य ये कि सुषुप्ति अवस्था में वो भी लीन हो जाता है। इस प्रकार से यहां पर मैं यहीं स्थगित करूंगा इसको कि स्वामी जी सभी पांचों कोशों को लीन करते हुए आनंदमय कोश तक पहुंच गए और बताते हैं कि सुषुप्ति अवस्था के पूर्व का क्षण जो होता है, सुषुप्ति अवस्था में जाने पहुंचने के पूर्व का क्षण जो होता है वो आनंदमय कोश की अनुभूति का होता है। वहां पर व्यक्ति आनंदमय कोश में होता है। तो इस प्रकार से यहां तक हम आपको लेकर के आए। इसके अंतर्गत फिर अन्य स्थितियां कल हम आपको कल के खंड में बताएंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो रहा है। तो साथ देने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे की स्थिति आपको कल बताएंगे, अपनी मत के अनुसार दे रहे हैं। नमो नमः।